प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज का टॉपिक है हाउ टू रिसीव गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा कैसे प्राप्त करें। आइए इसके बारे में हम 6 प्रिंसिपल्स को जानेंगे, 6 बातों को जानेंगे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है सरेंडर योर पर्सनल डिज़ायर्स। हमें अपनी खुद की इच्छाओं को हमें परमेश्वर के सामने सबमिट करना है, हमें समर्पण करना है। सबसे पहले ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो परमेश्वर चाहते हैं, क्या आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? अगर हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है और कैसे करना है, और फिर आप प्रभु के पास आए हैं ताकि वो आपके डिसीशंस को एग्री करे, तो वास्तव में आप उसकी इच्छा को नहीं तलाश रहे हैं। आप अपने विचारों को, अपने डिज़ायर्स को, अपनी प्लानिंग्स को परमेश्वर की प्लानिंग समझने की गलती कर रहे हैं। तो प्रियों, ऐसी गलती ना करें। भजन संहिता के 37 अध्याय के 4 पद में लिखा है, प्रभु में प्रसन्न रहो, प्रभु में आनंदित रहो और वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा। प्रियों, लिखा है वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा। इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि आपको वो हमेशा मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन यदि आपका परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो हमेशा आपकी इच्छा पूरी होगी। कैसे? अगर आपका परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो आप परमेश्वर के मन की बातों को जान जाएंगे और उसकी इच्छाओं में और आपकी इच्छाओं में बदलाव नहीं होगा। मतलब वो दोनों की इच्छाएं एक हो जाएंगी, तो फिर आपकी इच्छा तो पूरी होगी ही होगी, क्योंकि वही परमेश्वर की इच्छा है। कई बार परमेश्वर हमारे डिज़ायर्स और इमोशंस के थ्रू भी हम पर कार्य रिवील करते हैं, हमें कार्य बताते हैं। इसलिए हमें अपने डिज़ायर्स को और अपने इमोशंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना है। ऐसा ना हो कि अपने इमोशंस और डिज़ायर्स में हम किसी गलत रास्ते पे चल जाएं, या फिर हम किसी पाप में गिर जाएं, तो उस बात पर हमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट, वो है मेडिटेट वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर मनन करें। भजन संहिता का 119 अध्याय का 105 पद कहता है, परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर हम परमेश्वर का वचन हर दिन पढ़ते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे मार्ग को सही दिशा में ले जाते हैं, वो सही डायरेक्शन में हमें ले जाते हैं। हमारे डिसीशंस परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। आइए देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट, स्पेंड टाइम इन प्रेयर विद कंसंट्रेशन। हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताना है, क्योंकि प्रार्थना में ही परमेश्वर हमें अपनी इच्छा बताते हैं। आइए देखते हैं याकूब का पहला अध्याय, उसका 5 और 6 पद। अगर हम कभी कंफ्यूज होते हैं तो याकूब का 1:5 हमें परमेश्वर अपनी बुद्धि देते हैं ताकि हम उनकी बातों को और उनकी भेदों को जान सकें, समझ सकें। और 6 पद में लिखा है, विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे। हमें विश्वास से मांगना है, कुछ भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर जो चाहते हैं वो हमें शांति से करना है। लेकिन प्रियों, इसके लिए हमें धीरज की भी ज़रूरत है, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें वेट करने के लिए कहते हैं और हम वेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास धीरज नहीं है। तो अगर हमें परमेश्वर के कार्य करने हैं, परमेश्वर के अकॉर्डिंग करना है, तो हमें पेशेंस रखना होगा
और इंतज़ार करना होगा। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमें बताती है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, जो कि फिलिपियों के 4 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है। किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता करने के बजाय प्रार्थना करो, तो परमेश्वर बहुत कुछ ईज़िली हमारे लिए रेडी करेगा, तैयार करेगा और हमें बताता जाएगा। प्रियों, जो भी परमेश्वर आपको बताते हैं उसे लिख लेना चाहिए, ताकि कुछ समय बाद कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि सिचुएशंस जब चेंज हो जाती है तो हमारे विचार भी बदल जाते हैं, और जब हमारे विचार बदल जाते हैं तो हमारा कार्य करने का तरीका और कार्य भी बदल जाते हैं, और उस समय पर प्रभु की कही हुई बात दब जाती है। इसलिए जब कुछ लिखा हुआ होगा, परमेश्वर के द्वारा बताई हुई बात हम लिख लेंगे तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है टेक एडवाइस। हमें दूसरे लोगों की सलाह लेनी चाहिए। देखते हैं नीति वचन का 15 अध्याय का 22 पद। वचन में लिखा है, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। इसका मतलब जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं उनसे आप प्रेयर के लिए कहें, प्रभु उनके द्वारा भी आपको गाइड करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, उनसे हमें सिर्फ एडवाइस लेनी है, डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन हमें खुद लेना होगा, क्योंकि ओनली यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजंस। हम अपने डिसीजंस के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एडवाइस लेना समझदारी है, लेकिन किसी और को आपके लिए डिसीजंस ना लेने दें। आपको सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करना है, ये याद रखना है, लोगों को प्रसन्न नहीं करना। ये ध्यान रखना है, क्योंकि चाहे वो इंसान जिनसे आप एडवाइस ले रहे हैं, चाहे वो प्रभु में कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो उन्होंने जो कहा सब कुछ वैसा नहीं करना है। हमें सिर्फ एडवाइस लेनी है, लेकिन डिसीजन हमें खुद सोच समझ कर लेना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिचुएशंस पर हमें विचार करना है, परिस्थितियों पर विचार करें। परमेश्वर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो हो सकता है परमेश्वर ने वो दरवाज़ा बंद किया हो। ऑन द अदर हैंड, सभी ऑब्स्टिकल्स, सभी प्रॉब्लम्स क्लोज डोर नहीं होते। हो सकता है प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, प्रभु आपको कुछ बताना चाहते हैं। सेम एज़ अगर कोई डोर ओपन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसमें से चलें। देखिए प्रियो, आप कंफ्यूज ना हो। मेरे ये बताने का मतलब यही है कि इन सभी बातों पर विचार करना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रेयर के द्वारा ही पॉसिबल है कि आप सही डिसीजन लें। आइए मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं कहीं जा रही थी और वहाँ से एक मुझे सीढ़ी दिखी, बड़ी पुरानी सी, जैसे गांव में मिट्टियों की सीढ़ियाँ बनी हुई रहती है। मैं उन सीढ़ियों से चढ़ती जा रही थी और वो सीढ़ियाँ मतलब मिट्टी की बनी हुई थी और उनमें सीढ़ियों से चढ़ती जा रही थी। वहाँ कुछ दरवाज़े थे जो कि कुछ खुले हुए थे, कुछ बंद थे। जो खुले हुए दरवाजे थे उनमें से तो मैं चली जा रही थी, फिर सीढ़ियाँ थी, फिर उन सीढ़ियों से चढ़ रही थी। कुछ दरवाजे बंद थे, उन पे बड़े बड़े लॉक लगे हुए थे।
मैं सोच भी रही थी कि इनसे मैं कैसे आगे बढ़ूँगी, कैसे अंदर जाऊँ, लेकिन परमेश्वर बस मुझे गाइड करते जा रहे थे कि तुम चढ़ती जाओ, चलती जाओ। जैसे ही मैं उस दरवाज़े के बंद दरवाज़े लॉक जिस पर लगा हुआ है, मैं उस तक पहुंचती थी, वो ऑटोमेटिक लॉक खुल जाता, दरवाज़ा खुल जाता और मैं उसके अंदर चलती जा रही थी। इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10 से 12 दरवाजे थे, कुछ खुले हुए, कुछ लॉक्ड, लेकिन वो ऑटोमेटिकली खुलते जा रहे थे और मैं उन सीढ़ियों से चढ़ती जा रही थी, उन कमरों से पास होती जा रही थी। आखिर में मैंने देखा मेरे सामने एक लेफ़्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड 2 कमरे थे, और दोनों कमरों में जब मैंने एक कमरे में झांक कर देखा तो वहाँ बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें थीं, लेकिन वहाँ कुछ सफाई नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल बिखरा हुआ सा था। और वहीं जो दूसरा कमरा था, दूसरा रूम था, वहाँ बड़ी सिंपल सी चीज़ें रखी थी, लेकिन बहुत सफाई से और बड़ी सलीके से चीज़ें रखी हुई थी। उस कमरे में सफाई भी बहुत थी। वहाँ खड़े होकर मैंने सोचा कि मुझे कहाँ जाऊँ, इस कमरे में या दूसरे कमरे में। प्रभु ने मुझे आवाज़ दी, प्रभु ने मुझे बताया जो कमरा व्यवस्थित है, साफ़ सुथरा है, वही प्रभु का रास्ता है। और फिर मैंने उसी कमरे से एंटर किया। प्रियो, हम सबको भी ऐसा करना है। जब हम कंफ्यूज होते हैं, हमें रुक जाना है, बजाय इसकी कि हम अपनी बुद्धि से कोई गलत रास्ता अपनाएं। बेटर है रुक जाना है, प्रभु से पूछना है, प्रभु प्रॉपरली हमें गाइड करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमें अपने निर्णय पर विचार करना है। कैसे? तार्किक रूप से, मीन्स थिंक लॉजिकली ऑन योर डिसीशंस। जिस प्रकार पवित्र आत्मा आपके इमोशंस को प्रभावित कर सकता है, उसी प्रकार वह आपके मन को भी प्रभावित कर सकता है। यीशु मसीह ने वादा किया था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें सिखाएगा और यीशु की टीचिंग्स को याद रखने में हमारी हेल्प करेगा, हमारी मदद करेगा। आइए देखते हैं यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 26 पद। लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह सब बातें तुम्हें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जी हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा हमें वचन को समझने में मदद करता है। जैसे पौलुस ने गलातियों से कहा, पवित्र आत्मा को तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने दो, जो कि लिखा हुआ है गलातियों के 5 अध्याय के 16 पद में। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हमें परमेश्वर की आत्मा के अकॉर्डिंग चलना है, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना है, और वही वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। नीति वचन के 14 अध्याय के 15 पद में भी लिखा है, हमें भोला नहीं परंतु समझदार बनना है। विवेकपूर्ण लोग, जिनका विवेक जागृत रहता है, वो लोग सावधानी से चलते हैं। हर कार्य करने से पहले, अपना कदम रखने से पहले विचार करते हैं, सोचते हैं, परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रियो, ये सभी 6 सिद्धांत, 6 पॉइंट्स एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं कि हमें प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर का गाइडेंस हमें मिले, परमेश्वर का मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ें। और वो सिर्फ प्रार्थना से ही पॉसिबल है। कई बार परमेश्वर आपको वेट करने के लिए कहते हैं, इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। उस वक्त शांत रहें, डिस्टर्ब ना हो, उतावली ना करें, क्योंकि कई बार प्रियों, उतावलेपन में, जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं और फिर सिर्फ पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होता। परमेश्वर तब भी हमारे साथ रहते हैं और फिर हमें खड़ा करते हैं और फिर अपना कार्य करवाते हैं। इसलिए प्रियों,
हमें समय को वेस्ट नहीं करना है, हमें प्रार्थना के साथ सिर्फ इंतज़ार करना होगा उस वक्त जब परमेश्वर हमें रुकने के लिए कहते हैं। जब परमेश्वर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है उस वक्त सिर्फ इंतज़ार करना है, लेकिन प्रार्थना के साथ। फिलिपियों का 2 अध्याय के 13 पद, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर कहेंगे आपको इजीली बता देंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। जब परमेश्वर चाहेंगे तब परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे मन में डालेंगे और तब हमारे अंदर वो इच्छा भी होगी और कार्य भी होगा, और दोनों बातों के करने का वो हमें प्रभावित करेंगे ताकि हम उस कार्य को करें। ईश्वर हमें वह करने की शक्ति भी देगा और साहस भी देगा जो कार्य वो हमसे करने के लिए कहेगा। क्योंकि प्रियो, नीति वचन के 19 अध्याय के 21 पद के अनुसार मनुष्य के मन में बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, हम लोग बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता है, जो स्ट्रेटजी या जो प्लानिंग परमेश्वर करता है वही स्थिर रहती है। इसलिए प्रियो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें परमेश्वर का इंतज़ार करना है, प्रार्थना में लौलीन रहना है, प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है ताकि परमेश्वर हम पर कृपा करे, उसका अनुग्रह हम पर बहुतायत से हो और सही समय पर सही कार्य जब हम करेंगे तो वो 100 गुना फलवंत होगा, वो फ्रूटफुल होगा। थैंक यू। प्रियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए।